18 जुलाई 2025 किंजा फातिमा जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की एक स्टूडेंट थी और सेमेस्टर पूरा होने के बाद वेकेशंस के लिए अपने घर जंग वापस जा रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो अपने घर कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। वो रावलपिंडी से बस पर बैठ जाती है, लेकिन चिन्योट पहुंचने के बाद वो बस से उतर जाती है और एक स्विफ्ट गाड़ी में एक लड़के के साथ जाकर बैठ जाती है जो कि पहले से ही उसका वेट कर रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके मामू का बेटा तैयब इदरीस था। ये सफर को स्टार्ट करते हैं और इनमें कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। कुछ सफर ट्रैवल करने के बाद तैयब किंजा को जूस का एक गिलास ऑफर करता है, जिसको पीने के बाद किंजा बेहोश हो जाती है क्योंकि उस जूस में जहर मिलाया हुआ था। उसके बाद वो गाड़ी को साइड पे लगाता है और सबसे पहले उसके साथ करता है। उसके बाद वो किंजा की बॉडी को टोट करना और उसे बुरी तरह मारपीट स्टार्ट कर देता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ वो किंजा का मर्डर कर देता है। उसके बाद वो किंजा की डेड बॉडी और उसके लगेज को उसी रोड पर एक विलेज के बाहर फेंक देता है, जबकि वो किंजा के मोबाइल और लैपटॉप को एक नहर में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। हेलो, माय नेम इज जैसी एंड यू आर वाचिंग द केस स्टडी ऑफ किंजा फातिमा। उसके बाल नोचे हैं, उसके सब जिसम खींच उन्होंने मारी है कि जब वो आ रही थी और हम तक पहुंच ना सकी अपने वालिदैन तक। किंजा फातिमा जंग की रहने वाली एक लड़की थी। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन उसके फादर की एक छोटी सी दुकान थी जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे। किंजा के दो छोटे भाई भी थे। वो अपने फादर, अपनी मदर एंड अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। किंजा एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी एंड वो CSP ऑफिसर भी बनना चाहती थी। और जितनी वो ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट थी, हम अक्सर घर में बैठ के डिस्कस करते थे कि इंशाल्लाह शी विल बी CSP ऑफिसर। एंड इस टाइम पर किंजा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू कर रही थी। नाउ इस इंसिडेंट से 6 मंथ्स पहले किंजा के कजन तैयब इदरीस ने किंजा के फादर से किंजा का हाथ मांगा था, जिस पर किंजा के ग्रैंडफादर यानी कि किंजा के दादा ने हाँ कर दी थी। एंड यू नो कि हमारे यहाँ बड़ों के फैसलों का कितना ज्यादा एहतराम किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो किंजा के ग्रैंडफादर के इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए किंजा के फादर भी एग्री हो गए। उसके बाद तैयब और उसकी फैमिली ने रिक्वेस्ट की कि हमें फौरन किंजा का निकाह चाहिए, जिस पर किंजा के फादर एग्री हो जाते हैं। निकाह की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन निकाह होना था। मेहमान आ चुके थे और लड़के वालों का वेट किया जा रहा था, बट एट दैट पॉइंट तैयब के घर से एक पैगाम आता है कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है और निकाह वाले दिन ही वो रिश्ते से इनकार कर देते हैं। एंड यू ऑल नो दिस कि जब कभी भी हमारी सोसाइटी में किसी लड़की के साथ इस टाइप का इंसिडेंट पेश हो जाता है तो उसकी सोसाइटी के अंदर कितनी ज्यादा इंसल्ट की जाती है, अनफॉर्चुनेटली। खैर उसके बाद किंजा दोबारा से रावलपिंडी अपनी यूनिवर्सिटी में वापस चली जाती है। सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है एंड ये टॉपिक क्लोज हो जाता है। बट अभी कुछ टाइम ही गुजरा था कि तैयब दोबारा से किंजा के फादर से किंजा का रिश्ता मांगना स्टार्ट कर देता है। जब किंजा के फादर रिश्ते से इनकार कर देते हैं तो अब की बार वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने किंजा का रिश्ता मेरे साथ नहीं किया तो वो कुछ ऐसा कर देगा जिसका पछतावा उन्हें पूरी लाइफ करना पड़ेगा। ओके, आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि तैयब जो था वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बट इस टाइम पर वो एक ड्रग्स एडिक्ट हो चुका था, यानी कि वो नशे किया करता था। एंड वो कोई छोटा मोटा नशा नहीं बल्कि आइस का नशा किया करता था। सो वी कैन इमेजिन दैट जब कोई इंसान ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है तो वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं रहता, उससे किसी भी किस्म की हरकत की उम्मीद लगाई जा सकती है। नाउ किंजा का सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका था और अब वो वेकेशंस के लिए अपने घर जंग वापस आने वाली थी। इससे पहले वो अपनी फैमिली से 6 जून यानी ईद के दिनों में मिलने गई थी और 2-3 दिन में ही वापस भी चली गई थी। और अब की बार 18 जुलाई 2025 को वो अपना सामान पैक करती है और रावलपिंडी से बस पर बैठ जाती है और साथ ही वो अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट में होती है। लेकिन 4-5 घंटे के सफर के बाद जब वो चिन्योट पहुंचती है तो वो बस से उतरकर एक स्विफ्ट गाड़ी में एक लड़के के साथ जाकर बैठ जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि तैयब इदरीस था। जब मैं इस केस के बारे में स्टडी कर रहा था तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि तैयब ने किंजा को चिन्योट में से किडनैप किया था, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तैयब उस टाइम पर अकेला था एंड किंजा का बस से उतरकर कार के अंदर तक जाना
करना विदाउट हर कंसेंट इज नॉट अ जोक। तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से पहले से कांटेक्ट में हो एंड तैयब ने उससे बात करने के लिए उसे अपने साथ आने के लिए कहा हो। कार के अंदर इन दोनों में क्या डिस्कशन हुई ये तो किसी को मालूम नहीं, बट बताया ये जा रहा है कि तैयब ने उसे जूस का गिलास ऑफर किया, जिसे पीने के बाद किंजा बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो किंजा के साथ रेप करता है और रेप करने के बाद वो उसकी बॉडी को टॉर्च करना और उससे जख्म देना स्टार्ट कर देता है। वो 2 घंटे तक किंजा को गाड़ी के अंदर ही मार देता है और किंजा का मर्डर कर देता है। उधर दूसरी तरफ किंजा की फैमिली उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट ना तो किंजा से कांटेक्ट हो रहा था और उसकी मोबाइल सिम्स भी ऑफ जा रही थी। दिन से शाम हो जाती है और शाम से रात, बट किंजा का कोई अता पता नहीं था। अगले दिन 19 जुलाई 2025 की सुबह जब लोग सड़क किनारे एक लाश को पड़ा देखते हैं तो फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। वहाँ पर किंजा की बॉडी, उसका लैपटॉप बैग, उसके बिस्तरे एंड उसके कपड़ों का बैग पड़ा हुआ था। पुलिस किंजा से मिलने वाले सामान एंड उसके आइडेंटिटी कार्ड से किंजा की फैमिली से कांटेक्ट करती है। पुलिस की तरफ से किंजा के फादर को कॉल की जाती है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप किंजा फातिमा के फादर बात कर रहे हैं। जब उन्होंने हाँ में जवाब दिया तो पुलिस ने बताया कि फौरन फैसलाबाद रोड पर फलां लोकेशन पर आ जाएं। किंजा के फादर जब उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो आगे किंजा की बॉडी पड़ी हुई थी, बट पुलिस वालों ने किंजा के फादर को बॉडी दिखाने से मना कर दिया और बताया यह गया कि बॉडी को इतनी ज्यादा तरीके से टॉर्च किया गया है, यानी कि उसको इतना ज्यादा इंजर्ड किया गया है कि आप उसकी बॉडी को देख भी नहीं पाएंगे। ये सब कुछ देखने के बाद किंजा की फैमिली का सबसे पहला शक ही तैयब पर गया, क्योंकि उस टाइम पर तैयब ही था जो उनकी फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया कि तैयब ने किंजा के फादर को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने किंजा का रिश्ता तैयब से ना किया तो वो कुछ ऐसा कर देगा जिसका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। जिसके फौरन बाद पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है एंड ओनली इन 10 आवर्स पुलिस तैयब को ढूंढ भी लेती है। उसके बाद तैयब अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है एंड पुलिस को कैनाल की उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसने किंजा का मोबाइल एंड उसका लैपटॉप फेंका था एंड तैयब को अरेस्ट कर लिया जाता है। तैयब पर मर्डर के लिए PPC 302, रेप के लिए PPC 376 एंड प्रूफ्स को खत्म करने के लिए, यानी कि उसने जो उसका मोबाइल एंड उसका लैपटॉप केनाल में फेंक दिया था, उन प्रूफ्स को खत्म करने के लिए उसके ऊपर PPC 201 की FIR की जाती है एंड पुलिस की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि केस सोल्व हो चुका है। बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तैयब एंड उसकी फैमिली लैंडलॉर्ड थे, तो एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको ये केस स्टडी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी तो जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, बी सेफ and I will see you in another case study.